नमस्कार दोस्तों, मैं सहनशाह सफ़िया अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका शरीर में क्या काम होता है, आज सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंडिया के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम कोई भी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो, पीईटी हो या यूपी पुलिस किसी भी स्टेट एग्जाम का में अगर क्वेश्चन बनता है तो उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है शरीर में, यानी कि ये किसका काम करते हैं शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा देने का काम करते हैं शरीर को। और ये कितनी ऊर्जा एक दिन में परसेंटेज में शरीर को देते हैं, तो बात करते हैं ये 50 से 80% ऊर्जा पर डे शरीर को प्रदान करते हैं। और ग्राम में ये ऊर्जा जो देते हैं शरीर को 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम पर डे ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। इनका सूत्र जो होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2nOn या CH2O का होल n होता है। दोनों सूत्र समान है, इधर n का गुणा करेंगे तो यही सूत्र आ जाएगा। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स, और दूसरा होता है डाई या ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा जो होता है पॉलीसेकेराइड्स। बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाई या ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। बात करते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, सेकेराइड्स का मतलब शर्करा, जिसमें केवल एक शर्करा पाई जाती है उसे मोनोसेकेराइड्स कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। ये तीनों शर्कराएं जो होती हैं वो मोनोसेकेराइड्स के उदाहरण होते हैं। जबकि डाई ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाई का मतलब दो और ओलिगो का मतलब दो से अधिक जितनी शर्कराएं पाई जाती हैं, यानी कि 2 से अधिक 10 तक जितनी शर्कराएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा है, 2 से लेकर 10 तक शर्कराएं जो पाई जाती हैं उसे डाई या ओलिगोसेकेराइड्स कहा जाता है। 2 पाई जाती हैं तो उसे डाइसेकेराइड्स कहा जाता है। 3 पाई जाती है तो ट्राइसेकेराइड्स कहा जाता है। 4 शर्कराएं पाई जाती है उसे टेट्रासेकेराइड्स कहा जाता है। 5 शर्कराएं पाई जाती है तो उसे पेंटासेकेराइड्स कहा जाता है। 6 शर्कराएं पाई जाती है तो उसे हेक्सासेकेराइड्स कहा जाता है। 7 शर्कराएं पाई जाती है उसे हेप्टासेकेराइड्स कहा जाता है। इसी तरीके से जब 10 शर्कराएं पाई जाती है उसे डेकासेकेराइड्स कहा जाता है। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। डाई या ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल जो होते हैं माल्टोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, लैक्टोज होते हैं। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की, यानी कि पॉली का मतलब अनेक, यानी कि मैनी होता है पॉली का मीनिंग, और मैनी का मतलब अनेक, जिसमें 10 से अधिक शर्कराएं पाई जाती हैं उसे पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन होता है। बात करते हैं ग्लूकोज क्या होता है, या ग्लूकोज का काम क्या होता है शरीर में। ग्लूकोज जो होता है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, यानी कि जितने भी फल होते हैं अगर उनको ग्रहण करते हो ये हमें तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो फलों से जो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसका सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, यानी कि ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर, कभी कभी जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है शरीर में, यानी कि ब्लड में जो डायबिटीज की मात्रा, डायबिटीज बढ़ जाती है, यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है ग्लूकोज बढ़ने से। और इस ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए शरीर में एक हार्मोन्स पाया जाता है, इसे इंसुलिन हार्मोन्स कहा जाता है, जो शरीर की अग्नाशय ग्रंथियां जो होती हैं उनकी बीटा कोशिकाएं इसे नियंत्रित करने का काम करती हैं। यानी कि ब्लड, जो डायबिटीज रोग होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर डायबिटीज रोग होता है। तो इस डायबिटीज रोग को नियंत्रित करने के लिए शरीर में एक इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो अग्नाशय ग्रंथियों की बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है, वो इसे नियंत्रित करने का काम करता है। बात करते हैं। और ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है और इसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस शर्करा को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। किस शर्करा को ब्लड शुगर कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। बात करते हैं दूसरी शर्करा फ्रक्टोज क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा इसे कहा जाता है, यानी कि जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। और इसका सूत्र जो होता है C6H12O5 होता है, यानी कि
सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, जबकि सबसे फ्रक्टोज के बाद जो मीठी शर्करा होती है वो ग्लूकोज होती है। फ्रक्टोज किससे प्राप्त होती है? गन्ना होता है, शहद होता है, चुकंदर होता है, बीर होता है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, बीर में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज पाई जाती है, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है और ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। बात करते हैं गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज जो होता है वो फलों को रस का पीने से गैलेक्टोज प्राप्त होता है, या आइसक्रीम में गैलेक्टोज होता है। इन चीजों को ग्रहण करेंगे तो गैलेक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। इसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसे ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है और ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स में माल्टोज क्या होता है? माल्टोज जो होता है किससे मिलकर बना होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किन शर्कराओं से मिलकर माल्टोज बनता है? तो माल्टोज जो होता है ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज शर्कराओं से मिलकर बनता है। अब 2 ग्लूकोज शर्कराओं से मिलकर बना होता है तो इसमें इसका सूत्र भी ग्लूकोज से 2 गुना होगा, तो इसीलिए C12H22 और O11 होगा। इसका सूत्र जो होगा C12H22 O11 होगा। सूखे फलों को खाने से माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है, जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि जो होते हैं, इन्हें ग्राइंड करने पर हमें माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है। बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अब ये 2 शर्कराओं से मिलकर बना होता है तो इसका भी सूत्र जो होता है वो 2 गुना होता है। तो C12H22O11 होता है। सुक्रोज जो होता है फल, शहद आदि को ग्रहण करने से सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि फलों में जो शर्करा पाई जाती है सुक्रोज पाई जाती है। शहद उसकी। लेक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और लेक्टोज शर्करा जो होती है दूध में पाई जाती है, यानी कि दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लेक्टोज होती है। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स या बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड में सबसे पहली शर्करा जो होती है स्टार्च, उसकी बात करते हैं। स्टार्च जो होते हैं आलू, चावल या बाजरे में जो शर्करा पाई जाती है वो स्टार्च पाई जाती है। स्टार्च जो होता है भोजन को माल्टोज में बदलने का काम करता है। इसका सूत्र जो होता है, यानी कि इसमें 10 से अधिक शर्कराएं पाई जाती हैं तो एक शर्करा का नाम सूत्र जो होता है C6H12O5 होता है और इसका मल्टीपल 10 से गुना करेंगे तो इसका सूत्र निकला है स्टार्च का। बात करते हैं अगला पॉइंट की, पौधों में भोजन का संचय करने का काम जो करता है वो स्टार्च करता है। यानी कि प्रश्न पूछा है पौधों में भोजन का संचय करने का काम करता है तो स्टार्च करता है। बात करते हैं दूसरी शर्करा जो होती है पॉलीसेकेराइड्स की, सेलुलोज होती है। सेलुलोज जो होती है पौधों और घास में पाई जाती है, यानी कि पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और मानव जो होता है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए। बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन जो होती है तीसरी शर्करा पॉलीसेकेराइड्स की होती है और इसे क्या कहा जाता है? ये मनुष्य में भोजन का संचय करने का काम जो होता है ग्लाइकोजन करता है, यानी कि मनुष्य में भोजन का संचय जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट से जो भी क्वेश्चन बनते थे एग्जाम में वो सभी डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।